दोस्तों नमस्कार। अगर आप एसएससी, एमटीएस, जीडी कांस्टेबल और आरबी ग्रुप डी इन सभी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, यानी कि जितने भी यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, इससे संबंधित आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं। इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एयरपोर्ट कहाँ है और उसका क्या नाम है। इसके अलावा आपको यहाँ पर ज़्यादा कुछ जानने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं इस क्लास को और देखते हैं आगे की कहानी को कि हमें यहाँ पर क्या जानना है। आप जानते हैं यह आपका इंडिया का मैप यानी कि भारत का मानचित्र है। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि कौन सा एयरपोर्ट किस जगह पे है, किस स्टेट में है। ठीक है, अगर आपको चाहिए लिखा हुआ तो यहाँ पर ये आपको मिल जाएगा। इसीलिए आपको ज़्यादा कुछ यहाँ पर टेंशन नहीं लेना है, बस आपको यहाँ पर समझना है कि जो भी एयरपोर्ट है वह है कहाँ पे और आपको नाम याद रखना है। ठीक है, ये सब यहाँ पर लिखा गया है, अब इसको ध्यान में मत रखिए, अभी आपको यहाँ पर ध्यान देना है। ये आपका कौन सा स्टेट कहाँ पर है इतना पता होना चाहिए। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए राजस्थान कहाँ है, तो राजस्थान ये है इस प्रकार से, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और यहाँ पर क्या है आपका तेलंगाना। ये सब आपको आइडिया होना चाहिए ताकि आप यहाँ पर किसी भी प्रकार से कंफ्यूज ना हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं हवाई अड्डे के बारे में। सबसे पहले शुरू करते हैं ऊपर से। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो जम्मू कश्मीर है इस जगह, यहाँ पर है श्रीनगर। श्रीनगर, तो श्रीनगर में कौन सा एयरपोर्ट है, वह है आपका श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यानी कि श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय और जो आपका डोमेस्टिक है यानी कि जो घरेलू हवाई अड्डे हैं उन सभी के बारे में, क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट होगा जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो श्रीनगर में श्रीनगर हवाई अड्डा, कोई दिक्कत इसमें बिल्कुल नहीं है। इसके बाद यहाँ पर देखिए पंजाब। पंजाब में जो अमृतसर है, जहाँ पे गोल्डन टेम्पल है, अमृतसर। अमृतसर में कौन सा है, अमृतसर में है श्री गुरु रामदास जी। कौन सा, श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि अमृतसर में है। आप बस नाम यहाँ पर सुनिए कि कौन सा कहाँ पर है, किस शहर में है, किस स्टेट में है। इसके अलावा जो आपका लिखा हुआ है वो तो यहाँ पर है ही, आप उसे देख ही सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस आप यहाँ पर समझिए, थोड़ा आपका यहाँ पर रिवाज भी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में देहरादून। देहरादून में कौन सा है, यहाँ है जोली ग्रांट। कौन सा है, जोली ग्रांट, उत्तराखंड के देहरादून में जोली ग्रांट, याद रहेगा, जो कि एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। एक कैसा है, डोमेस्टिक यानी कि घरेलू। इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं अभी चंडीगढ़ में। चंडीगढ़, चंडीगढ़ में कौन सा है, चंडीगढ़ में है, उसका नाम है शहीद भगत सिंह। शहीद भगत सिंह, चंडीगढ़। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं नई दिल्ली में। नई दिल्ली में जो कि हमारे देश की कैपिटल है, यहाँ है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कहाँ, तो नई दिल्ली में इंदिरा गांधी। और इसके बारे में आपको जानना है कि भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है कौन सा, इंदिरा गांधी, नई दिल्ली में। इसके अलावा जयपुर, यहाँ पर देखिए राजस्थान के जयपुर में कौन सा है, तो यहाँ पर उसका नाम है, जयपुर ही नाम है उसका, दूसरा नाम है भी नहीं, जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि राजस्थान के जयपुर शहर में है। इसे हम लोग बोलते हैं पिंक सिटी यानी कि गुलाबी नगर। यहाँ पर देखिए अहमदाबाद। अहमदाबाद में कौन सा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, गुजरात के अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में यहाँ है ग्वालियर। ग्वालियर में कौन सा है, ग्वालियर में राजमाता विजया राजे सिंधिया। राजमाता विजया राजे सिंधिया, ग्वालियर में, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में यहाँ पर देखिए इंदौर, इस जगह। इंदौर में एक और है जो कि इम्पोर्टेंट है, वह है आपका देवी अहिल्याबाई होलकर। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कहाँ पे, तो इंदौर में। ठीक है, और यहाँ पर जो कैपिटल है एमपी की, जिसका नाम है भोपाल। भोपाल में है राजा भोज। राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कहाँ, तो भोपाल में, मध्य प्रदेश। इसके बाद यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश का लखनऊ।
लखनऊ में कौन सा है? यहाँ पर है चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, लखनऊ में, जो कि कैपिटल है उत्तर प्रदेश की। इसके अलावा यहाँ पर देखिए अयोध्या, अयोध्या में कौन सा है? अयोध्या, इस जगह है आपका महर्षि महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अयोध्या। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद बात करते हैं बिहार, बिहार की राजधानी पटना, पटना में देखिए यहाँ पर जो एयरपोर्ट है उसका नाम है जयप्रकाश नारायण। क्या नाम है? जयप्रकाश नारायण, पटना में। इसके बाद असम, यहाँ पर देखिए असम में जो एक शहर है जिसका नाम है गुवाहाटी, गुवाहाटी में कौन सा है? यहाँ पर है गोपीनाथ बारदोली, गोपीनाथ बारदोली। ठीक है, क्या हो गया? यहाँ पर है गोपीनाथ बारदोली। कहाँ है? यह है असम की राजधानी दिसपुर में, यानी कि वहाँ पर जो शहर है जिसका नाम है गुवाहाटी, वहीं पर है गोपीनाथ बारदोली। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर मणिपुर में, मणिपुर, मणिपुर में कौन सा है? यहाँ पर है आपका मणिपुर। तो मणिपुर में है आपका, उसका नाम है वीर टिकेंद्र सिंह। क्या नाम है? वीर टिकेंद्र सिंह, टिकेंद्र सिंह एयरपोर्ट, मणिपुर में। मणिपुर की जो कैपिटल है इम्फाल में है, वीर टिकेंद्र सिंह। इसके बाद यहाँ पर देखिए त्रिपुरा। ठीक है, इस जगह क्या है आपका? त्रिपुरा। तो त्रिपुरा में कौन सा है? अगरतला में, त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला। तो अगरतला में कौन सा? यहाँ पर है महाराजा, महाराजा वीर विक्रम, वीर विक्रम एयरपोर्ट, महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट अगरतला, यानी कि त्रिपुरा में। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल का जो कोलकाता है, कोलकाता में कौन सा है? यहाँ पर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, कोलकाता। ठीक है, कोलकाता। इसके बाद यहाँ पर देखिए सिलीगुड़ी, यहाँ पर झारखंड है वैसे। ठीक है, यहाँ आपका कोलकाता है इस जगह। ये क्या हो गया? कोलकाता। इसके बाद सिलीगुड़ी, यहाँ पर कौन सा है? यहाँ पे है बागडोगरा, बागडोगरा, बागडोगरा सिलीगुड़ी। इसके बाद बात करते हैं झारखंड में, रांची में कौन सा है? यहाँ पर है बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची। और बात कर लेते हैं यहाँ पर उड़ीसा में भुवनेश्वर, भुवनेश्वर में कौन सा है? यहाँ पर बीजू पटनायक, बीजू पटनायक भुवनेश्वर। इसके बाद छत्तीसगढ़ का रायपुर, रायपुर में स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद रायपुर, रायपुर छत्तीसगढ़। इसके बाद तेलंगाना, तेलंगाना यहाँ देखिए हैदराबाद, हैदराबाद में राजीव गांधी, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद, हैदराबाद। इसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर चेन्नई में, चेन्नई में कौन सा है? तो चेन्नई में चेन्नई, या फिर इसे आप बोल सकते हैं अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चेन्नई, यानी कि तमिलनाडु में। इसके अलावा यहाँ पर कोयम्बटूर है, कोयम्बटूर में कौन सा है? तो कोयम्बटूर है तमिलनाडु में ही। इसके बाद यहाँ पर तिरुवनंतपुरम, यहाँ पर कौन सा है? त्रिवेंद्रम। ठीक है, त्रिवेंद्रम या फिर तिरुवनंतपुरम, आप जो है बोलिए। त्रिवेंद्रम उसका पुराना नाम था और नया नाम है तिरुवनंतपुरम, केरल में। और कोची में यहाँ पर है, कोची में कौन सा है? तो वो कोची है, सिंपल जगह के नाम पर ही है, केरल में। और यहाँ पर देखिए कर्नाटक का जो बेंगलोर है, बेंगलोर में कैंपेगौड़ा, कैंपेगौड़ा बेंगलोर। गोवा, गोवा में कौन सा है? यहाँ पर है दाबोलिम, दाबोलिम एयरपोर्ट गोवा। इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं मध्य प्रदेश। इसके बाद यहाँ पर देखिए महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के मुंबई में कौन सा है? महाराजा छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराजा छत्रपति शिवाजी महाराज, शिवाजी महाराज। कहाँ है? ये है मुंबई में, यानी कि महाराष्ट्र में। तो यही आपके कुछ इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक और याद रखना होगा, जो कि अंडमान निकोबार में है।
अंडमान निकोबार यानी कि पोर्ट ब्लेयर में। कौन सा है? उसका नाम है वीर दामोदर। आप बोल सकते हैं यहाँ पर वीर सावरकर, वीर सावरकर, जो कि कहाँ है? अंडमान निकोबार की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर में। लेकिन अब क्या हो गया है? पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज हो गया है, उसका नाम है श्री विजयपुरा। क्या नाम है? श्री विजयपुरा या फिर श्री विजयपुरम। कोई दिक्कत इसमें बिल्कुल नहीं है। अगर आपको चाहिए लिखा हुआ तो आप इसे यहाँ पर देख सकते हो और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा आपका यहाँ पर एक छूट रहा है जो कि महाराष्ट्र में है, नागपुर में, जिसका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नागपुर में। ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर। तो कोई दिक्कत है इसमें तो बताइए। ये आपके लिस्ट है, यानी कि जितने भी एयरपोर्ट्स हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और बाद में इसे रिवाइज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक है आपका ग्वालियर में, जिसके बारे में बात कर चुके हैं, राजमाता विजया राजे सिंधिया। ठीक है, जो कि डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, लेकिन जितने भी इंटरनेशनल है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और जो डोमेस्टिक है, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर जो प्रसिद्ध हैं, फेमस है, उसके बारे में तो पता होना चाहिए। तो आपको यह क्लास कैसा लगा है कमेंट में बताना। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ अगले क्लास में।